नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति में अप्रैल 2026 एक खास महीना होने वाला है। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लंबे समय से जिन शिक्षकों का अभी तक TRE 1-2 से पॉइंट है, जिन लोगों का प्रोबेशन पीरियड भी समाप्त हो चुका है और स्थानांतरण से वंचित रह गए हैं, उन लोगों के लिए सरकार यानी जिस तरीके का बिहार विधानसभा में उत्तर आया है, इससे कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि अप्रैल 2026 से स्थानांतरण की प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाएगा। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण का विषय इसलिए ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे बात करें कि शिक्षकों के स्थानांतरण का जब पोर्टल खोला गया था तो लगभग 2 लाख शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण या जिले के अंदर ही अपने नज़दीक के चयनित विद्यालयों के विकल्प को बेहतर समझा और लगभग 2 लाख लोगों ने यहाँ पे अभ्यावेदन को सरकार के सामने यानी विभाग के सामने रखा था। यहाँ पे विभाग ने कई चरणों पे ये शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरा किया, लेकिन अभी भी एक्सक्लूसिव टीचर हो या BPSC TRE 1-2 के शिक्षक हो, वे लोग वंचित रह गए। और ख़ास करके ये जो आप देख रहे हैं BPSC PRT वाले हो यानी 1 to 5 हो, 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 सभी कैटेगरी में कुछ न कुछ शिक्षक जो है सो अभी भी स्थानांतरण प्रक्रिया में वंचित रह गए। खास करके जो स्थिति है वो महिलाओं के साथ, जो महिला लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर अपने गृह जिला से दूर रह रहे हैं और कुछ पुरुष जो अपने गृह जिला से जो रह रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थानांतरण जो है एक बड़ा दिलचस्प विषय बना हुआ है। इसमें से बहुत से शिक्षक ने स्थानांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा बने और वे अपने मनचाहे या चयनित विद्यालयों में, ऐच्छिक विद्यालयों में उन लोगों का पदस्थापन भी हुआ। अब यहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये एक महत्वपूर्ण इसलिए विषय बना है क्योंकि अब अप्रैल 2026 से विभाग जो है सो एक अलग तरीके से यहाँ पे स्थानांतरण की कुछ प्रक्रिया को सुचारू करेगा। और इस कारण से क्या होगा कि आने वाले समय में BPSC TRE 3 वाला भी एक जो बड़ी संख्या में शिक्षक है जो 1 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड को समाप्त कर लेंगे, वे लोग भी इस स्थानांतरण प्रक्रिया में भागी बन सकते हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया अब यहाँ पे देखना है कि 2 तरीके के फिर से शुरुआत किए जाने की संभावना है। एक जो आपके विभाग पे पूरा दारोमदार रहेगा कि आपसे विद्यालय मांगेगा और चयनित विद्यालय के आधार पर आपको पदस्थापित करेगा। दूसरा यहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अगर विकल्प खुलता है तो उसमें विद्यालय शिक्षक अपने विषय में यानी समान विषय में एक म्यूचुअल पार्टनर को ढूंढेंगे और म्यूचुअल पार्टनर के आधार पे वो विभाग को सूचित करेंगे कि हमने अपने सेम विषय में अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है। विभाग उसके बाद जैसे पहले जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विकल्प आए थे, सेम हो सकता है कि सेम पैटर्न को उसी तरीके से आने वाले समय में लागू करें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी साबित हुआ था क्योंकि लगभग 20,000 लोगों ने बड़ा कम दिन में म्यूचुअल ट्रांसफ़र को सही तरीके से सुचारू करवाया था और 20,000 लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके अपने अपने ऐच्छिक विद्यालयों में पदस्थापित हो गए थे। अब यहाँ पे विकल्प क्या है कि BPSC TRE 1 और 2 के जो बच्चे हुए शिक्षक या शिक्षिका हैं, उन लोगों के पास 2 विकल्प होंगे। या तो अप्रैल के बाद शिक्षकों से फिर से आवेदन मांगे जाएंगे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन खोल सकता है, लेकिन अभी तक इस विकल्प को क्लियरिटी नहीं मिला है कि म्यूचुअल खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन हाँ, बिहार विधानसभा में इस बात पे चर्चा हुआ और ख़ास करके जब माननीय शिक्षा मंत्री से जब प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि BPSC TRE 3 से रिलेटेड क्वेश्चन के आधार पे जो उत्तर दिया था कि BPSC TRE 3 वाले का आने वाले समय में स्थानांतरण होगा और इसके लेकर विभाग जो है अप्रैल 2026 तक सभी चीज़ों को क्रियान्वित कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयाँ हैं वह दूरी के आधार पर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कठिनाई है वो दूरी के आधार पे है क्योंकि बाकी जो विशेष परिस्थिति में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयाँ हैं वो दूरी के आधार पर है। दूरी के आधार पे बहुत से अपने महिला शिक्षिका या पुरुष शिक्षक, महिला या पुरुष शिक्षक काफ़ी दूर अपने जिला मुख्यालय से वे लोग पदस्थापित हैं। अब इन लोगों पे एक अलग, जैसा सभी जगह ये बात का चर्चा है कि इन लोगों पे एक अलग मानसिक तनाव जो है वो काम कर रहा है कि ये अपने विद्यालय से दूर पदस्थापित, और बहुत से ऐसे शिक्षक जो इनके साथ कार्यरत हुए थे और उन लोगों का स्थानांतरण हो चुका है। अब ये भी एक बड़ा लोगों को उलझन में दे रखा है कि आने वाले समय में क्या इन लोगों का स्थानांतरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
तो दूरी के आधार पर पुरुष या महिला शिक्षकों का स्थानांतरण एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर विकल्प खोला जाता है तो TRE 1 और 2, TRE 1 और 2 को जो बचे हुए शिक्षक हैं उन लोगों के फिर से अंतर जिला स्थानांतरण के लिए चयनित जिला का विकल्प एक ये भी प्रोसेस हो सकता है, और दूसरा एक प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, यानी म्यूचुअल अपने पार्टनर के आधार पे आप स्थानांतरण को ले सकते हैं, ये भी एक विकल्प हो सकता है। और ये विकल्प अप्रैल 2026 से विभाग जो है वो क्रियान्वित कर सकता है। इस बात को यहाँ से आप पुष्टि कर सकते हैं कि बिहार विधानसभा में जो क्वेश्चन किया गया है उसमें ये बात पूछा गया कि क्या सरकार TRE 3 से जो चयनित शिक्षक हैं उनका अंतर जिला स्थानांतरण कब तक करने का विचार रखती है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों। इस पर विभाग ने कहा कि विभाग अपने स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन संबंधी नियमावली का क्रियान्वयन अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षकों और शिक्षिकाओं का स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। यानी यहाँ इस चीज़ को क्लियरिटी मिल चुका है बिहार विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अप्रैल 2026 तक जो विभाग सारे नियमावली संबंधित जो स्थानांतरण पदस्थापन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको क्रियान्वित कर लिया जाएगा, यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने इस बात का मेंशन किया कि शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्थानांतरण की कार्रवाई उसके बाद किया जाएगा। अब विषय क्या है कि यहाँ पे TRE 3 वाले को शामिल करने के लिए, यहाँ पर TRE 3 वाले को शामिल करने के लिए स्थानांतरण में 1 वर्ष का सेवा अवधि चाहिए ताकि ये अपने प्रोबेशन पीरियड को समाप्त कर लिए हों। अब TRE 3 वाले का प्रोबेशन पीरियड जो है वो जून जुलाई तक समाप्त होगा, यानी TRE 3 वाले के साथ में अगर TRE 1 या 2 को अगर साथ खोला जाएगा तब यह स्थानांतरण की प्रक्रिया जून जुलाई से संभवतः हो सकता है। और इसका एक दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि अप्रैल से इस प्रक्रिया में आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया जाए और प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद चयनित या ऐच्छिक विद्यालयों में पदस्थापन करने की प्रक्रिया विभाग जो है सो पूरा करे। लेकिन यहाँ पे TRE 3 वाले लोगों के साथ भी एक म्यूचुअल का ऑप्शन यहाँ पे आने वाले समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि TRE 3 वाले लोग की भी संख्या जो 1 to 5 से लेकर 11-12 वाले कैडर में अलग अलग जो शिक्षक हैं इनकी एक बड़ी संख्या है, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी इन लोगों का साथ में खुलने जो शिक्षक है उनको एक बड़ी राहत मिल सकता है। यानी 2026 में जो शिक्षक स्थानांतरण की चाहत लिए हुए हैं उन लोगों का स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर सकारात्मक रहा है विभाग से, तो बिहार में शिक्षकों को एक नई आशा जगा है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने स्थानांतरण के उन लोगों के स्थानांतरण पर विचार करने की बात और उस पर जो नियमावली के अनुरूप अप्रैल 2026 से उसको क्रियान्वित करने की बात किया है।